महापुराण की जय। द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित के द्वारा किए हुए प्रश्नों का सबसे पहले प्रशंसा करते हैं। राजा परीक्षित की बड़ी प्रशंसा करते हैं। क्या कहते हैं? वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितं नृप आत्मवित् सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, तुम्हारा यह प्रश्न जो है यह लोकहित के लिए बड़ा ही उत्तम है। कहते हैं, मनुष्यों के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर, बड़ा सम्मान करते हैं। कहते हैं, हे राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कट जाती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण से ही समाप्त हो जाता है। कहते हैं, सांसारिक जितने भी गृहस्थ हैं वह अपने घर के कामकाज में ही, घर के कुटुंबियों के भरण पोषण में ही अपना समय व्यतीत कर देते हैं, पर उनके मन में इस प्रकार के अनेकों प्रश्न रहते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः स्थूलो भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। कहते हैं, परीक्षित, सबसे पहले व्यक्ति को अपने आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिखाई पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। परीक्षित, तुमने मुझसे पूछा था कि मरते समय बुद्धिमान मनुष्य को क्या करना चाहिए। उसका उत्तर तुम समझ रहे हो, समझ चुके हो। देखो, जो ब्रह्म तेज का इच्छुक हो वह बृहस्पति भगवान की पूजा करे, और जिसे इंद्रियों की विशेष शक्ति की कामना हो वह इंद्र की, और जिसे संतान की लालसा हो वह प्रजापतियों की उपासना करे, जिसे लक्ष्मी चाहिए वह माया देवी की, और जिसे तेज चाहिए वह अग्नि की उपासना करे, जिसे धन चाहिए वह वसुओं की, और जिस प्रभावशाली पुरुष को वीरता की चाह हो उसे रुद्रों की उपासना करनी चाहिए। इस प्रकार से अनेकों कामनाओं के अनुसार श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कि किस कामना से लोगों को, सांसारिक जीवों को, मनुष्यों को किस देवता की उपासना करनी चाहिए। कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधीः तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। कहते हैं, जो बुद्धिमान पुरुष है वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामनाओं से युक्त हो, अथवा मोक्ष चाहता हो, उसे तो तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान की ही आराधना